हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके के 37 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछली कुछ वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाइक का टारगेट रख रहा हूँ 500 लाइक का। अगर आप इस वीडियो के दौरान कभी आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो से मैंने कुछ सीखा है या कोई नई चीज आप लोगों ने प्राप्त की है, तो प्लीज दोस्तों मैं आप लोगों से तहे दिल से कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बस यही एक दो चीज जो है मैं आपसे मांगता हूं। ठीक है, तो अगर आपको लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं विशाल स्नानागार का जो साक्ष्य है ये हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा। तो देखो, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ जो है वो भारत के ऐतिहासिक विरासत का उदाहरण है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश जो है यहीं पर दिया था। बौद्ध धर्म के इतिहास में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया गया है इस घटना को। ठीक है, इस स्थान को व हिंदू में भी महत्व दिया जाता है सारनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी बताओ। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। और समुद्रगुप्त जो थे ये संगीत प्रेमी थे। कौन थे? संगीत प्रेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? जल्दी बताओ, कब हो गई थी? ये भी मैं आपको बता देता हूँ, तो लाला लाजपत राय। जी हाँ दोस्तों, साइमन कमीशन 5 फरवरी 1920 को भारत आए। इसी व्हाइट मैन कमीशन, इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। और 30 अक्टूबर 1920 को लाहौर में कमीशन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते पुलिस की लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इन्होंने, जब ये घायल हुए थे, तो इन्होंने एक अपना उपदेश भी दिया था कि मेरी एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी अंग्रेजी जो शासक थे उनकी ताबूतों में कील कील के माफिक साबित होगा। समझ रहे? इस प्रकार उनने कुछ बोला था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए? जल्दी बताओ। गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे? 1930, 1931, 1932। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का जो उद्देश्य था कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी ये कहाँ का नृत्य है? क्योंकि कई बार आपसे यही पूछ लिया जाता है। ये आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी बताओ। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कृष्ण देव राय ने करवाया था। किसने? कृष्ण देव राय में। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कृष्ण देव राय जो थे ये बहमनी साम्राज्य के कौन थे? एक शासक थे और सबसे प्रतापी शासक यही थे। जब बाबर भारत में आया था तो बाबर ने अपने जो बाबरनामा है उसमें यही लिखा है कि जब मैं भारत में आया था तो दक्षिण भारत में एक प्रतापी शासक था, उसका नाम था कृष्ण देव राय। इनके दरबार में अष्ट कवि थे जिनको हम अष्ट दिग्गज भी कहते हैं, क्योंकि ये अष्ट 8 तेलुगु कवि थे, तेलुगु भाषा के। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 8। तो सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगी अजमेर राजस्थान में। समझ रहे? इस नदी को भटकल नदी भी कहते हैं। किसको? लूनी नदी को भटकल नदी की भी संज्ञा दी गई है क्योंकि ये विलुप्त हो जाती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध निर्माण किस नदी पर हुआ है? जल्दी बताओ। नागार्जुन सागर का निर्माण तो ये कृष्णा नदी पर हुआ है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आसानी से बता सकते हैं कौन सी है? हिमालय। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और हिमालय की सबसे अच्छी चोटी आप सभी लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारण की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा सीमांत लागत में सामान्य लाभ जोड़कर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आर्थिक संवर्धन
या आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर करती है किस पर? तो आर्थिक समृद्धि जो है ये निवेश के स्तर पर निर्भर करती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रणाली के अनुसार? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, ये किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग किया जाता है किससे? जल्दी बताओ। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग किया जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा देश की कुल जनसंख्या से। तो सीधी सी बात है, प्रति व्यक्ति आय बराबर में हो जाएगा राष्ट्रीय आय बटे में देश की कुल जनसंख्या। समझ गए? तो पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा संघ का मंत्री परिषद की सिफारिश पर। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। संविधान में कितने प्रकार के आपातों का प्रावधान है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, और लास्ट में वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार नहीं लगाया गया। समझ रहे? क्वेश्चन नंबर 17, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? क्वेश्चन नंबर 17, तो कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन। मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? मैंने आपको बताया कि हटाने की जब भी बात आए संविधान में तो आप लोग एक ही संविधान जोड़ा करो। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। और लाने की बात आए तो 42वां संविधान संशोधन ले आया करो। समझ रहे? तो यहाँ पर हटाने की बात हो रही तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, जो कि 1978 में हुआ था। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बसा में घुलनशील विटामिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और कैरोटीन जो आपके नाम दिए हुए हैं, ये किस किस विटामिन के रासायनिक नाम होते हैं? अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बी, सी और ए, डी, ई के नहीं दिया है। समझ रहे हैं? देखो, बी, सी होते हैं जल में घुलनशील, बाकी सब होते हैं बसा में घुलनशील। अब देखो, ए, डी, ई के, ठीक है। अब देखो, डी कैल्सीफेरॉल, ई हो गया आपका क्या? टेकोफेरॉल। ठीक है, ए, डी, ई के यही होता है। तो ये दोनों तो आपके बसा में घुलनशील हो जाएंगे। और बाकी देख लो, बाकी में दिया ही नहीं है। देखो यहाँ पर बी आ गया राइबोफ्लोविन, यहाँ पर सी आ गया तो हट ही गया ये। नियासिन ये बी का प्रकार है, साइनोकोबाल्विन बी का प्रकार है, टोकोफेरॉल ये भी हटा दो तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। थाइमीन आपका बी होता है, ठीक है। बायोटीन आपका बी होता है, B7। समझ रहे? तो आपका बी ही ऑप्शन सबसे ज़्यादा सूटेबल है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 20, रेशम का उत्पादन किससे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रेशम कीट के लार्वे से होता है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में देते हैं? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान। और देता कौन है? बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डाटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं हैकिंग। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23, तो कहाँ पर स्थित है ये? कानपुर में। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार मैं यहाँ पर जा भी चुका हूँ चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय में, क्योंकि मेरे जीजा जी यहाँ के प्रोफेसर भी हैं, इस वजह से। कल्प योजना संबंधित है कहाँ? कल्प योजना किस चीज़ से संबंधित है? तो कल्प योजना जो है ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, कल्प योजना कहाँ से संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25, कर्मा जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन बना कब? जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन बना, तो ये बना 1977 में, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितनी स्तरीय प्रणाली लागू है? क्वेश्चन नंबर 27, तो कितनी स्तरीय? 3 स्तरीय प्रणाली जो है वो लागू है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके निम्नलिखित में से पुलिस सेवा में किन गुणों की अपेक्षा की जाती है? पुलिस सेवा में क्वेश्चन नंबर 28, देखो, साहस और समर्पण हो, बिल्कुल ठीक है। समर्पण बिल्कुल ठीक है। सदव्यवहार और सदाचार हो दूसरों के प्रति, बिल्कुल ठीक है। ईमानदारी और निष्पक्षता हो, बिल्कुल ठीक है। यानी कि उपरोक्त सभी सद्गुणों की क्या की जाती है? अपेक्षा की जाती है। निम्नलिखित में से सवार पुलिस के सिपाही व अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्या उपयोगी कार्य सिखाए जाते हैं? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, सेरिमोनियल ड्रिल बिल्कुल ठीक है। घुड़सवारी बिल्कुल ठीक है। तलवार भाले का प्रयोग ये भी बिल्कुल ठीक है। ये सभी चौथाई ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सवार पुलिस के सिपाहियों को। समझ रहे हैं? तो आपके लिए घुड़सवार वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान के किस क्षेत्र में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना चाहिए? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 42, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा पोषण संबंध। दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्वेश्चन नंबर 32, जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा। तो सही आंसर हो जाएगा हिमालय में अगम आवास, यानी कि हैबिटे। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित कथनों पर कौन सा सही है, ये हमसे पूछा गया है। तो देख लीजिए, 4 कथन आपके सामने दिए हुए हैं और उन कथन के आधार पर आपको क्या करना है? ये आंसर देना है। ठीक है, पहले 4 कथन को अच्छे से पढ़ लीजिए। यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। यह रुधिर संचार में व्यवधान पैदा करता है, या यह कैंसर पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 33। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो पहले तो आप ये देख लो, यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, ये बिल्कुल ठीक है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, ये गलत है। यह रुधिर संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये भी ठीक है। यह कैंसर पैदा करता है, ये भी ठीक है। यानी कि 1, 3 और 4 जो है वो बिल्कुल ठीक होंगे। अब देख लो कौन से ऑप्शंस में दिया है 1, 3, 4। तीसरे ऑप्शंस में दिया, तो तीसरा ऑप्शन आपका जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लेबर डे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। 1 मई का एक और इम्पोर्टेंट डे है 31 मई, तंबाकू निषेध दिवस। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा चेतन भगत। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया था? सबसे पहले की बात हो रही है। अभी तो 2016 में किया गया, लेकिन उससे पहले भी किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा 1978, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा यानी कि करेंसी इनमें से कौन सी है? तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमारा पड़ोसी देश भी है इसलिए, और हमसे सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर भी करता है बांग्लादेश। समझ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।